बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अब ये इंशाअल्लाह अज़्म किया है कि हम इस सारे मामले को कोर्ट में लेकर जाकर चैलेंज करेंगे और इंशाअल्लाह अपना हक़ मनवाएंगे। सबसे मुल्क की हालात में सबसे बड़े ज़िम्मेदारान तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल से इस कौम को अंधेरे में रखा। इस कौम की ज़रूरियात की बजाय उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पेश नज़र रखा और उन्होंने सरे महल बनाए, स्विस बैंक्स में अकाउंट रखे और ये सारी चीज़ें कौम का माल लूट कर बाहर के मुल्कों में किया और अपनी अयाशियों का सामान बाहर रखा, अपने बच्चों को तालीम बाहर से दिलवाई और यहाँ सिर्फ वो सियासत के लिए या हुक्मरानी के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का अलमिया ये है। मैं आपको बताता हूँ कि जब तक जुल्म का निज़ाम और ये बातिल निज़ाम मौजूद है उस वक्त तक पाकिस्तान कभी भी सही ट्रैक पर नहीं जा सकता, ना पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। क्योंकि आपने एक वो कहते हैं खरबूजों की रखवाली में गीदड़ बिठाए हुए हैं और वो गीदड़ ऐसे हैं कि अगर उनको दुश्मन धमकी दे तो जनाब वो दुम दबा कर भाग जाते हैं और अगर अपनी कौम का कोई बंदा सच बात करने लगे तो उसके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसके ऊपर पर्चे काटते हैं। तो ये गीदड़ हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं और ये सारे वो खाहे इमरान हो, वो जरदारी हो, वो नवाज शरीफ हो, वो जो भी हों, ये सारे हमारे इंपोर्ट किए हुए हैं। यानी कि उनके ऊपर बैरूनी अकाओं की आशीर्वाद है। वो एक को बदल कर यानी कि चोर की जगह डाकू ले आते हैं, डाकू की जगह राहजन ले आते हैं, राहजन की जगह जनाब रस्सागीर ले आते हैं, रस्सागीर की जगह कब्ज़ा माफिया ले आते हैं। उसी को पलट के निज़ाम उन लोगों को बेहतर लोगों का ना चेहरा सामने लाया जाता है और ना जनाब उनको दिखाया जाता है कि ये लोग भी हैं और इसके मुतबादिल निज़ाम भी मौजूद है, मुतबादिल बयानियाँ भी मौजूद है। लेकिन वो उन्होंने एक अपने नाम के जो भी करप्शन का माल है उसके बिहाफ पर हर चीज़ पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों का ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान में एक नए निज़ाम और इंशाअल्लाह एक नया सूरज तुलू होगा जो मुसलमानों के और पाकिस्तानी कौम के चेहरों पर खुशियाँ लाएगा। आपका क्या लाए अमल होगा? देखिए, हमारा लाए अमल है कि सिर्फ ये बात एहतजाज से नहीं है, इसके ऊपर अमली लाए अमल बनाया जाए। अगर इंडिया ये कह सकता है और इंडिया ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर हमारी मईशत काबू में ना आई तो हम रशिया और ईरान से तेल ले सकते हैं, तो हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी भी मुल्क जहाँ से उनको आसानी से चीज़ें मिलती हों वो अमरीका की खुशनुदी छोड़ने की बजाय, देखने की बजाय और IMF की खुशनुदी को हासिल करने की बजाय, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान था कि हमसे IMF खुश नहीं है। तो भाई आपसे तो कौम खुश नहीं है, IMF कैसे खुश हो? आपने अपनी कौम को तबाह करके IMF को खुश करने की कोशिश की। लेकिन ये कुरान का फैसला है, कभी भी ये तुमसे खुश नहीं हो सकते जब तक तुम इनके दीन पर ना आ जाओ। हमारा ये है कि हम इसके ऊपर अमली बनाया जाए, अमली एक नाम के अमली इकदाम किए जाएँ ताकि ये कौम को महंगाई की चक्की से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके लिए कौम को भी दुरुस्त फैसले करने होंगे और उन लोगों को आगे लाना होगा जो लोग कौम का दर्द रखते हैं और कौम की परेशानियों को, मुश्किलात को समझते हैं। वरना यही लोग दोबारा घूम घूम के आते रहेंगे। अभी बल्दियाती इंतखाब है, बहुत अच्छा मौका है कि कौम नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को, सही लोगों को सामने लाए ताकि इन जालिमों से जान छूटे और अमलन इस जो महंगाई है और जो ये निज़ाम में बातिल है इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद हो सके। जी, वो हम ये समझते थे कि इस्लामाबाद के अंदर बैठ के और पंजाब के अंदर अपने आप को बड़ा एक कोटेड करके अपने चेहरे को पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम के नाम पर, जी हम तो बहुत पार्लिमानी पार्टी हैं, हमने उनका देख लिया यहाँ पर चेहरा आकर। एक स्याह तरीन उनका किरदार है कि आपके मुकाबले में एक उम्मीदवार आया है और किसी भी मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार पाकिस्तानी को हक़ है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को हक़ है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उनको जनाब पुलिस के ज़रिए डराना, इलेक्शन के उनके मामलात में ख़राबी करना, उनको घरों से उठवाना, अगवा कराना, धमकियाँ देना, सरदारों और वडेरों के ज़रिए उनके घरों के ऊपर प्रेशर डालना और उनके ख़ानदान के ऊपर प्रेशर डालना, तो ये कहाँ की जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है। असल में ये जिसका जहाँ पर एक डेरा बन चुका है, जिसका जहाँ पर एक तसल्लुत कायम है, वो वहाँ पर वक्त का यजीद बनकर बैठा हुआ है। और इंशाअल्लाह अगर ये वक्त के यजीद है तो हमने भी एक ठान रखी है कि इंशाअल्लाह हम हुसैनी किरदार अदा करेंगे इनके मुकाबले।